थोड़े तो जांदे नाल मतलब फांसी तो लटके होंदा ते साह सुक जांदे थोड़े पेपर च बहंदे नाल साह सुक जांदे ये थोड़े साह नहीं सुकने चाहिए क्योंकि तुहानू मूँह दे विच किसी खत को नहीं लेना ठीक है। इस गल का खास ख्याल रखना ते बेझिझक हो के पेपर हल करना ठीक है। कोई डर कोई खौफ नहीं रखना ठीक है। अल्लाह तवक्कल ते जेड़ा ना जेड़ी चीज़ां तुहानू आंदियां ओह तुसां करदे जाना ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगा आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा आज हम बात करेंगे आप 12th क्लास का जो है इकनॉमिक्स का जो पेपर है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक है। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट हैं ठीक है, ताकि आपका जो वक़्त है अब ये नहीं है कि आप पूरी बुक जो है वो याद कर लें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पूरी बुक जनाब याद कर लें सारे क्वेश्चन याद कर लें, नहीं नहीं इस तरह नहीं हो सकता। अब जो वक़्त हमारे पास है उसमें हम वो करेंगे चीज़ें जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं ठीक है। यानी कि गैस एक किस्म का आपको बताऊँगा जो सवालात जो ज़रूरी हैं जो अक्सर आ जाते हैं पेपर में मैं वही आपको बताऊँगा ठीक है, क्योंकि पूरी बुक आप याद नहीं कर सकते। तो मैं शुरू करता हूँ। ये बाब नंबर 1 है ठीक है हमारे पास हो तो आप साथ साथ निशान लगाते जाएँ बुक पर। तो मैं ये पहले भी बात करता हूँ कि मैं इसी बुक इस्तेमाल करता हूँ यूज़ करता हूँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर मैं वैसे बनाऊँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये यार जो फ़लाँ क्वेश्चन है फ़लाँ चैप्टर के कहाँ पर है किधर है ठीक है। तो ये मसला होता है, इस तरह से आपका वक़्त ज़ाया हो जाता है। तो हम आपके वक़्त की इंशाल्लाह जो है बहुत ज़्यादा ही बचत करेंगे ठीक है। जितना आपका वक़्त कीमती है इतना ही हम आपको ज़्यादा जो है वक़्त आपका कीमती समझते हैं ठीक है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है इंसानी हाजात से क्या मुराद है। मैं निशान लगे हुए हैं ठीक है आपको बताता जाता हूँ आप निशान लगाते जाएँ। पहला सवाल यहाँ पर इंसानी हाजात है ठीक है। दूसरा मुआशी हाजात हो गया और ख़िदमात और अशिया सराफ़ ठीक है। और फिर उसके बाद अशिया सरमाया से क्या मुराद है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अफादा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब इधर यहाँ पर आ जाते हैं फ़ायदा के निसार किन 4 अवामिल पर होते हैं, ये आप जो है इस पर निशान लगा लें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास जो है एडम स्मिथ के पेश करदा मुआशियात की तारीफ़ ये भी आप कर लें। और इधर यहाँ पर ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है एडम स्मिथ के 4 अहम पहलू लिखें, ये और ख़ामी हो गई इसकी। और उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पर रॉबिन्स की तारीफ़ की 4 खूबियाँ ठीक है ये भी कर लें। और उसके बाद हाँ यहाँ पर नीचे आ देख लें यहाँ पर ज़राए की कामयाबी के तसव्वुर की तारीफ़ ये करें। और इल्मुल हकीकत से क्या मुराद है, ये 2 क्वेश्चन जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नीचे जो है इल्मुल हकीकत ठीक है से क्या मुराद है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपने करना है लाजमी। और ऊपर इसमें जो मार्शल की 4 खामियाँ ये भी आप कर लें ठीक है। ये इस रॉबिन्स वाला जो है ना इस टॉपिक को रहने दें, इसको रहने दें और ये कर लें ठीक है। आप अब आगे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर माशी कवानीन से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है। और उसके बाद इसकी जो 4 खसूसियात हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर नीचे आ जाते हैं 28 पर इस्तखराजी जो है तरीक़ा से क्या मुराद है। फिर माशियात का अरस्तू किसको कहा जाता है ये हो गया। फिर इस्तखराई तरीक़ा हो गया ठीक है। तो इस तरह ये माशियात की इल्मी अहमियत के 4 नुकात ये और जुज़वी माशियात से क्या मुराद है ये चीज़ें जो है आपने ये सवालात कर लेनी है। और यहाँ पर मैं निशान लगाया जो वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है। ये भी आपने करने जो मैं निकाल रहा हूँ ठीक है। यहाँ पर बस यही सवाल हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कुली मुआशियात से क्या मुराद है, एक तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर फ़न वाला आ गया आपके पास। और माशी मसला से क्या मुराद है ये हो गया। फिर इल्म या फ़न क्या माशियत इल्म या फ़न ठीक है ये हो गया। अब इससे नीचे जो आखिरी सवाल है हमारे पास सरफ़ दौलत की तारीफ़ कीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो अब आगे चलते हैं दूसरे जो सेकंड चैप्टर हैं इसके या बस आपने यही करनी है, सारे सवाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाब 2 में अब इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहला सवाल हो गया हमारे पास ठीक है ये आप कर लें। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं अफादा के मुख्तलिफ़ पहलू बयान करें, सवाल नंबर 7 हो गया। फिर कुल अफादा से क्या मुराद है ठीक है ये। और इब्तदाई अफादा ये जो अफादे वाले हैं ना इसमें जो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यही है अफादा मुख्ततम ठीक है। मुख्तम अफादा की तारीफ़ ये है जो इस तरह के क्वेश्चन है वो ये देखें इधर आ जाता है मुख्तम अफादा की तारीफ़। फिर मस्बत अफादा हो गया नुक्ता सहरी ठीक है ये एक हो गया क्वेश्चन। फिर मनफी अफादा इस तरह जो वेरी अभी मैंने निशान साथ साथ लगाया आप लगाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है उन्होंने तकरीर अफादा मुख्ततम की तारीफ़ एक क्वेश्चन ये होगा यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा हो गया इसके जो 4 मफरूज़ात हैं ठीक है। अब इसके बाद नीचे जो है 4 बंदियाँ आप करना चाहे तो कर लें। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने मसाई अफादा मुख्ततम ये एक तो इंपॉर्टेंट है, तो ये आप साथ साथ निशान लगाते जाएँ। अब यहाँ पर ये बस यहाँ तक आप जो है ना इसको कर लें। तो ये आप नीचे फार्मूला इसको आप याद कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए ठीक है। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा इसमें ये इंपॉर्टेंट है ये वाला हो गया।
ये आगे मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल से क्या, ये तीसरा हो गया। अब इसकी आपने ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्यों ना कि इसका जो आपने फार्मूला है ये भी याद रखना, लाजमन आपने याद रखना है। फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इसकी जो 4 खसूसियत हैं वो ये क्वेश्चन आप करना बस। अब यहाँ पर जो है मुतग़िरात, ये बाब सोम है, ठीक है। तो मुतग़िरात से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इस यहाँ पर मुसलसल और गैर मुसलसल, आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फिर मुतग़िरात की जो 4 इक़साम है, एक और अददी सर से क्या मुराद है, ठीक है, और सकना से क्या मुराद, ये फार्मूले वगैरह आपने याद रखने होते हैं, ठीक है। जितने भी फार्मूले आए ना आपने याद रखने हैं। तो ये जो है तकरीबन सातों के सातों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा छोड़कर। यहाँ पर हमारे पास तफ़ाल से क्या मुराद है, एक ये हो गया, और फिर तकसीरी तफ़ाल हो गया, और इसमें नीचे आप कर रहे हैं तकलीली और मुज़मर तफ़ाल और सरी, ठीक है, तफ़ाल। ये जो है ना अगर आप याद कर लेना तो ये लॉन्ग के अंदर भी आपको आ सकता है। तो आपको ये तरीफ़ें याद हों तो आप ये उधर लिख सकते हैं। अब नीचे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मसावात की तारीफ़ जो ये है ये आपने लाजमी करना है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर ये यक दर्जी और दो दर्जी, ये इनको तो आपने छोड़ना नहीं है, हर सूरत ही करना इनका फार्मूला वगैरह। अब नीचे हमजाद मसावातों से क्या मुराद है, ये भी आपने करनी है, ठीक है। शुमारियाती मवाद हो गया, इब्तदाई तादादी मवाद से क्या मुराद है, ये हो गया। तो ये आपने कर लेने हैं, ठीक है। सानवी तादादी मवाद से क्या मुराद है, ये भी कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, जदवल बंदी मवाद से क्या मुराद है, एक ये, ठीक है। फिर सादा जदवल बंदी हो गया, मरकब जदवल बंदी, दो जरी मसावात हल करने का फार्मूला हो गया। तो फार्मूला ये यहाँ पर है, ठीक है। अब मुतग़य्यर की 4 इक़साम लिखें, ये हो गया। अब असूल नीचे आ जाते हैं, फिर उससे नीचे जो मसावात हैं ये आप कर लें, ठीक है, यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं चौथा चैप्टर जो आपका है, बिल्कुल जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको लगवा रहा हूँ, ठीक है। बाब शाहरा में हमारे पास यहाँ पर है, तलब से क्या मुराद है, पहला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है तलब और ख्वाहिश में फ़र्क। फिर यहाँ पर तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर है, इस्तिस्नाई ख़त तलब से क्या मुराद है, ये आपने करना है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट की कानूनी तलब की तारीफ़, ये वाला आपने नहीं छोड़ना, बिल्कुल। इसका जो गोशवारे हैं ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कानूनी तलब की 4 मफरूज़ात वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर 8वां जो हमारे पास है, ख़त तलब की मनफी झुकाव की 3 वजूहात लिखी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मंडी की तलब हो गई, तलब की तफ़ाली मसावात से क्या मुराद है, और इसके ये नीचे जो फार्मूला है, ठीक है, ये भी आपने करना है हर सूरत में। तो ये चीज़ें जो है ना आपने, ये जो क्वेश्चन है ना ये वेरी जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने नहीं छोड़ने। ये चौथा जो आपका क्वेश्चन है ना यहाँ सॉरी चैप्टर है ना, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है ये वाला। अब ये ऊपर आप देख रहे हैं कि तलब की तफ़ाली मसावात अख़ज़ करने का फार्मूला जो है वो लिखे यहाँ पर आपने, ठीक है। सवाल नंबर 11 ये हो गया, फिर 12 हो गया, फिर उसके बाद 13 के बाद हमारे पास 15 हो गया, और फिर 15 के बाद यहाँ पर 17, एक तो ये हो गया, 18 और 19 वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आप निशान लगाते हैं। और फिर यहाँ पर 18, 19, 20 हो गया और 21 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 21 आ गया आपका। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चौथे चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आपका जो कौसी लचक है, ठीक है, वो आमदनी लचक की तारीफ़ ये हो गया, और उसके बाद नीचे जो मतकाते जो लचक से क्या मुराद है, ये एक हो गया। अब जो इसमें जो लॉन्ग में आएगा तो सही, लेकिन लॉन्ग में शायद आ सकता है, तो शॉर्ट में भी आ सकता है। ये जो सवाल है ना, सवाल नंबर 28, तलब की लचक की पैमाइश के कुल खर्च के तरीके से क्या मुराद है, ये तो आपका जो है ना शॉर्ट है ना, तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ये आपने बात जो है ना इसे अच्छी तरह से कर लें, इसका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, ठीक है। तरीक़ाकार पीछे देख लें जो लॉन्ग में है, ठीक है। फिर उसके नीचे है तलब की लचक के 4 अवामिल, ये आपने करने हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास है नॉर्मल बदल अशिया से क्या होने ये है, फिर मरकब तलब से क्या, हमारा 2 है, बस यहाँ से आपने 2 करनी है। यहाँ पर हमारे पास जो 5वां चैप्टर हमारे पास आएगा, ठीक है। माज़रत के साथ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आपके लिए ये है कि फ़ायदा मंद है। 20 मिनट आप लगा लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो क्योंकि आपका तजर्बा होता नहीं है, आप तो यानी कि फ़र्स्ट जो है कर लें कि आपका जो फ़र्स्ट साल होता है, ठीक है, तो हमारा तो तजर्बा होता है, ठीक है, कि जो चीज़ें पेपर में आती हैं हम वो आपको हमें पता होता है, इसलिए हम आपको जो गाइड करते हैं कि ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे पास रसद से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक ज़ख़ीरा, ठीक है, और बाज़ारी रसद या महीना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरसा कलील की रसद से क्या, ये वाला हो गया, अरसा तवील का हो गया, कुनून रसद की तारीफ़ हो गई, ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुनून रसद की 4 मफरूज़ात हो गए, फिर उसके बाद इसकी जो है 4 बंदियाँ हो गई, ठीक है। ये तो 8 के 8 सवाल आपने लाजमी करने इसके,
अब आगे इसके देख लेते हैं। मेरे ख्याल में ये भी जो है ना आपका इम्पोर्टेंट जो है ये आपका चैप्टर है। पहला यहाँ पर 11वां रसद की तफाली मसावात, उसके बाद नीचे रसद का फैलना सिकुड़ना, और ये आसान है यार, ये आपने लाजमी करना है, इसके जो आंसर है बड़े आसान है। ठीक है, फैलना और सिकुड़ना, फिर रसद का गिरना से क्या मुराद है, और रसद का बढ़ना, ये तो बड़े आसान है। यहाँ देख लें रसद का बढ़ना से क्या मुराद है, फिर उसकी वजह रसद की मुंतकिली के 4 अवामिल। ठीक है, ये रसद की लचक, रसद उसकी सिफर लचक, ज़्यादा लचकदार रसद, ये जो रसद वाले हैं ना, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इसकी जो है आप निशान लगाते हैं। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया हमारे पास, और अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं रसद की लचक की पैमाइश के तरीके। अब ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये भी ज़हन में रखनी है आपने। नीचे रसद की लचक के 4 अवामिल हैं, ये आपने कर लेने हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, मुश्तरक रसद से क्या लिए मरकब रसद, नीचे ये रसद और ज़ख़ीरा में फ़र्क, बस ये आप कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास छठा चैप्टर है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपने घबराना नहीं है यार। आप इमरान खान की दफ़ा भी इसी तरह घबरा गए थे। घबराने से तो यार काम उल जो है वो आप क्या बताएं कि कहाँ पर चला जाता है, यानी कि उल्ट टांग हो जाता है। तो घबराना नहीं है आपने, तो घबराना नहीं है आपने। ठीक है, अब शुरू करते हैं यार, लेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ पर जो आपके पास है ज़िया पजीर अशिया जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। पायदार अशिया वेरी इंपॉर्टेंट। अरसा तवील की मंडी से क्या हमारा, ये इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर मंडी के तवज़न से क्या हमारा, ये है तो यार इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है तवाज़नी कीमत से क्या मुराद है, एक तो ये आ गया, फिर तवाज़नी मिकदार, ये देखें। इतने यार आसान सवाल है ना। अरसा कलील की म्यारी कीमत, फिर अरसा तवील की म्यारी, ये देखें इतने यार आसान सवाल हैं। अब यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पर देख रहे हैं, 11वां जो क्वेश्चन है, मंडी से क्या मुराद है, थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो एक तो ये हो गया, बस बाकी रहने दें, बाकी को आप छोड़ दें। और ये डायाग्राम यार आ सकती है, ये डायाग्राम वाला जो है ना, आप यहाँ पर उलझ जाते हैं, तो ये वाली डायाग्राम आप कर लें। ठीक है, मंडी के दरवाजे की डायाग्राम हो गई, ये वाली आप बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये क्या हो रहा है, क्यों नीचे ऊपर हो रही है। ठीक है यहाँ पर हमारे पास जो 6 चैप्टर हैं, ये थोड़े थोड़े मैं आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। अब हमारे पास 52 नंबर जो हफ्ता में है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लगवा देता हूँ, बाकी करने की ज़रूरत कोई नहीं है जनाब। ठीक है, आसानी के लिए आपके लिए बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कर लें, ठीक है, और छिपके दूसरा कर लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देख लें आपके पैमाने पैदाइश से क्या मुराद है, एक तो ये हो गया, और फिर ज़मीन से क्या मुराद है, ये बड़ी आसान है, ये आसान ये देखें, ये एक हो गया ज़मीन की 4 खसूसियात हो गई, ज़मीन की इस्तेदाद कार से एक, और ये देखिए इसकी पैदावारी सलाहियत, ये कोई यार मुश्किल है। अब ये तो हमें पता है कि कौन से जो ज़मीन की पैदावारी सलाहियत इस्तेदाद को मुतासर करने वाले 4 अवामिल कौन से होते हैं। अब यहाँ पर 9वां हो गया आपका, ये 10वां मेहनत से क्या, मेहनत की 4 खसूसियात, यार छड़, ये कितना आसान है। मेहनत की हरकत पजीरी हो गई, उसकी या मुतवाज़ी हरकत पजीरी, एक तो ये हो गया, तो ये कितने आसान है, यहाँ तक आप कर लें। और फिर आगे चलते हैं अगले सफ़ा पर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरमाया की तारीफ़, सरमाया के 4 फ़राइज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं नीचे, दौलत और सरमाया में फ़र्क। ठीक है, तंजीम या अजर से क्या मुराद है, 2 सवाल ये होगा। अजर की 4 फ़राइज़ हो गए, शराकत दारी से क्या मुराद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। या मेहनत की रस्सी की सारे 4 अवामिल, बस ये यहाँ पर आप कर लें। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, यहाँ पर पहला तो कायम और जो दायरी सरमाया से क्या मुराद है, तो ये मादी और गैर मादी हो गया। फिर उसके बाद मफ़ी बेरोज़गारी से क्या मुराद है, तीसरा। अब नीचे हमारे पास आ जाता है सरमाए की मंडी से जो है वो क्या मुराद है, बस यहाँ तक आप कर लें। यहाँ पर जो आपके पास है मेहनत की इस्तेदाद कार बढ़ाने वाले 4 अवामिल पे 40वां, फिर 42वां पैदाइश दौलत, फिर 43वां मुल्की गैर मुल्की, और उसके बाद 44वां और 46वां और 48वां, बस यहाँ पर आप रुक जाएँ। ये देखिए बाब नंबर 8 यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका पैमाने पैदाइश से क्या मुराद, फ़ाइल पैदाइश 2 हो गया। ये आपका बाब नंबर जो 8 है इसके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरूनी या ख़ारजी कफ़ायतों से क्या मुराद, माली कफ़ायतों से क्या मुराद, और इंतज़ामी कफ़ायतों से क्या मुराद, ये आप कर लें। नीचे पैमाना सग़ीर है, ये आप कर लें 11वां, बस जो निशान लगाते जाएँ जो मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आप जो है ना 60-70% नंबर ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं, यहाँ पर हमारे पास पैमाना कबीर से क्या मुराद और इसकी जो है 4 फ़वाइद लिखें। ठीक है, और कुल पैदावार से क्या मुराद है, ये वाला हो गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट। फिर औसत पैदावार की जो है तारीफ़, इसके जो है यहाँ पर औसत पैदावार बराबर कुल पैदावार बटा मेहनत की इकाइयाँ, ये हो गया, ये आपने लाज़मी लिखनी है ये चीज़। ठीक है, जो इसके फार्मूले वगैरह हैं। और फिर मुकम्मल पैदावार से क्या मुराद है, कानूनी तकसीर हासिल की तारीफ़, और फिर इसके बाद कानूनी
कानून यकसानी हासिल की तारीफ़ हो गई। फिर कानून जो है तकलील हासिल से क्या मुराद है, ये हो गई। आमिलीन पैदाइश कौन से है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे ख्याल में हर साल ये जो है ना क्वेश्चन आता है, ये आमिलीन पैदाइश कौन से हैं, आपने इसको भूलना नहीं है। कवानीन मुसरफ लागत से क्या मुराद है, तो ये हो गया। फिर ये कुछ सवालात आपके जो है ना वो इकट्ठे सवालात होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके जो है क्वेश्चन ये तो ये हो गया। यहाँ पर आपके जो है मुतग़य्यर आमिल पैदाइश से क्या मुराद है, एक सवाल ये मुअय्यन आमिल पैदाइश से क्या मुराद, फिर उन्होंने तकसीर हासिल के चार मफरूज़ात, और उसके बाद बस यही चीज़ें जो आपने जिक्र करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो नवा चैप्टर है इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास मुसरफ़ पहला जो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कर लें, एक तो ये, फिर सवाल नंबर 4 हो गया, और नीचे कुल मुसरफ़ से क्या मुराद है तीसरा है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपके पास ये देख लें आप, औस मुअय्यना मुसरफ़ से क्या मुराद है, ये थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा लेकिन ये भी आपने कर लेना। फिर मुख्तसम मुसरफ़ की तरफ मुतबादल मुसरफ़ हो गया। अरसा कलील से क्या मुराद, अरसा तवील, ये पीछे भी आ चुके हैं, आगे भी आ रहा है, ठीक है, तो ये आपने कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपकी हो गई यहाँ पर आकर, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन आप कर लें, अरसा तवील की ओर से मुसरफ़ करने की तीन वजूहात, बस यहाँ पर बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सवाल नंबर 23 है, बस ये चीज़ें यहाँ पर आपने करनी है फार्मूले के साथ। ये चैप्टर नंबर 10 है, इसके तीनों सवाल जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने तीनों करने हैं फार्मूलाज के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख लें तो हमारे पास नीचे जो ये नामुकम्मल मुकाबला की तारीफ़, एक सवाल यहाँ से हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर यहाँ पर एक तो 13 हो गया, फिर 14 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 15 हो गया, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आप ये कर लें। यहाँ पर आपका जो बाब 11वां है, इसमें जो तीनों पहले क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये 29वां हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और नीचे जमिया मंडी से क्या मुराद है, बस ये 4-5 सवाल हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना 12वां चैप्टर आपका, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो खालिस लगान होगी, ठीक है, मरकब लगान हो गया। दो क्वेश्चन ये हो गया, नीचे ये रिकॉर्डों के नज़रिया के लगान की तारीफ़ होगी, फिर यहाँ पर मफरूज़ात से क्या काश्त अमीक, और यहाँ पर है काश्त उसी से क्या मुराद है, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है, निशान लगा लें। उसके बाद फिर ये 12वां चैप्टर आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट 13वां हो गया, ठीक है। 13वें के बाद यहाँ पर आपका 15वां हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नजरिया मतलब पैदावारी से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो नीचे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आ गई, आप देख लें साथ में, ठीक है। ठीक है, आमीन मौजू के जदीद नजरिए की तरफ, बस यहाँ पर दो बड़े आसान सवाल है, सूद से क्या मुराद है, ठीक है, सूद की इकसाम हो गया, फिर ज़र की तलब हो गई, यहाँ पर 3 यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो 35वां है, ठीक है, जो मुनाफा से क्या मुराद है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है खालिस जो है मुनाफा से क्या मुराद है, तो ये हो गया। तो ये आप ये साथ में करें, फिर नीचे नहीं, ये तखमीनी मुनाफा से क्या मुराद है, तो ये हो गया। मरकब मुनाफा भी साथ में कर लें, बस यही थे। यहाँ तक हमारा जो है जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो चुके हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना है, ठीक है, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन फिर मिल जाता है। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है, और लाइक करने का हमें हमारी जो हौसला अफजाई हो जाती है आपके लाइक करने से।